दोस्तों, पहले भाग में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक नॉलेज सीख लिया था। अब इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न और एडवांस चार्ट्स पैटर्न देखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: बुलिश कैंडलस्टिक, बेयरिश कैंडलस्टिक और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हैमर कैंडल तब बनती है जब एक ट्रेडिंग सेशन में प्राइस खुलने के बाद नीचे गिरती है, लेकिन सेशन के अंत तक रिकवर होकर ऊपर आ जाती है। इसमें एक छोटी बॉडी और लंबी लोअर शैडो होती है। यह पैटर्न अक्सर डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और यह बताता है कि खरीदार प्राइस को ऊपर की ओर धकेलने लगे हैं। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब प्राइस सेशन के दौरान ऊपर जाती है लेकिन क्लोजिंग के समय तक गिर जाती है। इसमें छोटी बॉडी और लंबी अपर शैडो होती है। यह पैटर्न संकेत देता है कि खरीदार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रेता जीत गए और प्राइस को नीचे धकेल दिया। हैंगिंग मैन पैटर्न एक बेरिश संकेत है जो अपट्रेंड के बाद बनता है। इसमें छोटी बॉडी और लंबी लोअर शैडो होती है। यह पैटर्न बताता है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आने लगी है और एक संभावित रिवर्सल होने वाला है। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें छोटी बॉडी और लंबी अपर शैडो होती है। यह पैटर्न बताता है कि विक्रेताओं ने प्राइस को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने दबाव बढ़ा दिया और प्राइस को ऊपर की तरफ खींच लिया। बुलिश मारुबोजू एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड का संकेत है। इसमें कोई शैडो नहीं होती, केवल एक बड़ी बुलिश बॉडी होती है। यह पैटर्न बताता है कि खरीदार पूरी तरह से बाजार पर नियंत्रण कर रहे हैं और प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। बेरिश मारुबोजू एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का संकेत है। इसमें कोई शैडो नहीं होती, केवल एक बड़ी बेरिश बॉडी होती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्राइस लगातार नीचे जा रही है। ड्रैगनफ्लाई डोजी तब बनता है जब प्राइस खुलने के बाद गिरती है, लेकिन सेशन के अंत तक पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। यह बुलिश या न्यूट्रल सिग्नल हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैटर्न किस ट्रेंड में बन रहा है। ग्रेवस्टोन डोजी तब बनता है जब प्राइस ऊपर जाने के बाद सेशन के अंत तक वापस खुलने की कीमत पर आ जाती है। यह पैटर्न अक्सर बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है, खासकर जब यह अपट्रेंड के अंत में बनता है। स्टैंडर्ड डोजी एक न्यूट्रल पैटर्न है जो दर्शाता है कि बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। इसमें ओपन और क्लोज प्राइस लगभग समान होते हैं। यह पैटर्न अनिश्चितता या संभावित रिवर्सल का संकेत देता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल तब बनती है जब एक ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाती है, लेकिन ओपन और क्लोज प्राइस एक दूसरे के करीब होते हैं। यह पैटर्न बताता है कि बाजार में खरीदार और विक्रेता दोनों सक्रिय थे, लेकिन आखिरकार विक्रेता जीत हासिल कर सकते हैं। स्पिनिंग बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब प्राइस नीचे जाती है और फिर वापस ऊपर आने लगती है। यह पैटर्न संकेत देता है कि बाजार में प्राइस नीचे की ओर जाने के बाद अब रिकवरी शुरू हो रही है। अब देखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बेरिश कैंडल के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। यह एक बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है और बताता है कि खरीदारों ने बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल आती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह से घेर लेती है। यह एक बेरिश रिवर्सल का संकेत होता है और बताता है कि विक्रेता बाजार पर हावी हो रहे हैं। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब एक लंबी बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के बॉडी का कम से कम आधा हिस्सा कवर करती है। यह बताता है कि खरीदारों का दबाव बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें एक लंबी बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के बॉडी का आधा हिस्सा कवर करती है। यह बताता है कि विक्रेताओं ने बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल होती है, दूसरी एक छोटी कैंडल होती है जो अनिश्चितता को दर्शाती है और तीसरी एक लंबी बुलिश कैंडल होती है। यह पैटर्न बताता है कि बाजार में तेजी शुरू होने वाली है। इवनिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल्स से बनता है। पहली कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी एक छोटी कैंडल होती है जो अनिश्चितता को दर्शाती है और तीसरी एक लंबी बेरिश कैंडल होती है। यह पैटर्न बताता है कि बाजार में मंदी शुरू हो सकती है। 3 व्हाइट सोल्जर्स एक बुलिश पैटर्न है जो 3 लगातार बुलिश कैंडल्स से बनता है। हर कैंडल पिछले दिन की कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। यह पैटर्न बताता है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी।
3 ब्लैक क्रोज एक बेरिश पैटर्न है जो 3 लगातार बेरिश कैंडल्स से बनता है। हर कैंडल पिछले दिन की कैंडल के नीचे क्लोज होती है। यह पैटर्न बताता है कि बाजार में मंदी जारी रहेगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न तकनीकी विश्लेषण का एक अभिन्न पहलू है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने से पहले कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। थैंक यू।